एग्जिट होंगे तो 2500 पॉइंट का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। जब भी लेना है बड़ा प्रॉफिट लेना है, छोटा प्रॉफिट ये सेटअप आपको देगा ही नहीं। अब आप रूल तोड़ के बाहर हो जाओ वो अलग बात है, नहीं तो आप इसमें 500 700 1000 पॉइंट भी निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। गाइज महीने में भले ही आपको 5 ट्रेड मिले 7 ट्रेड मिले, लेकिन जब भी आपको ट्रेड मिले तो आपको बड़े पॉइंट मिले और आपको ट्रेड वो एक्यूरेट मिले। तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं सीखना चाहोगे? या आप ऐसी स्ट्रेटजी देखो, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हो कि आप डेली डेली ट्रेड करो, 10-10 20-20 ट्रेड करो डेली, और डेली उसमें स्टॉप लॉस देते रहो, प्रॉफिट लेते रहो, 10 पॉइंट प्रॉफिट ले लो, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस दे दो, अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो फिर ये वीडियो आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हो कि महीने में भले ही आपको 5 ट्रेड 10 ट्रेड 12 ट्रेड मिले, 14 मिले, या कम से कम 5-7 ट्रेड मतलब मिले, तो आप एक्यूरेट ट्रेड अगर सीखना चाहते हो, मतलब ट्रेड कम मिले लेकिन एक्यूरेट मिले, अगर ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। अगर आप वीडियो ज़रा ध्यान से देख लेते हो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो भी आप सीख जाओगे, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को यहाँ पर देखिए, स्क्रीन चल रही है, चलते हैं, मार्केट लाइव चल रही है, लाइव मार्केट में सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट। नोट कर लेना, कहीं 2-3 पॉइंट हैं कॉपी में, और आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल एकदम चेंज होने वाली है। ठीक है, देखो क्या है स्ट्रेटजी, बिल्कुल सिंपल है, कंप्लीट देखना है। बार बार कंप्लीट की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं देखोगे तो फिर कोई पॉइंट मिस कर जाओगे, फिर आप एक्यूरेसी नहीं निकाल पाओगे। देखो क्या है, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है? टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डेली का, ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है, डेली। तो चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतना बेहतर रहेगा। आप एक लाइन यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे लगा रहे हो, यहाँ पर एक लाइन इधर लगा रहे हो, एक लाइन इधर लगा रहे हो, ठीक है, एक लाइन इधर लगा लेते हो, एक इधर लगा लेते हो, फिर एक यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख जाता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख जाता है, फिर यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर ऐसे दिख रहा है तो फिर आप अभी बहुत ही मतलब ट्रेडिंग के पहले कदम पर भी आप नहीं पहुँचे हो, पहला पायदान भी आपने पार नहीं किया है। अगर आपके चार्ट पे बहुत सारी लाइंस लगती हैं ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और इनकी लाइनें मतलब, और ऊपर से इंडिकेटर भी लगा लिए, अगर ऐसा करते हो तो फिर आप पहले कदम पर भी नहीं पहुँचे हो। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतना बेहतर रहेगा। इंतज़ार करना होता है अपने सेटअप बनने का, जब सेटअप बने तब ट्रेड लेना है, पैसा बनाना है, बाहर हो जाना है। लेकिन उस मौके का इंतज़ार करना है जब आपका सेटअप बने, जब आपका पैसा बनना होता है। बहुत सारी लाइनें लगाओगे, हर जगह ट्रेड दिखेगा, ब्रेकआउट फेल होंगे, ब्रेकडाउन फेल होंगे, कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल समझ लीजिए, चार्ट अगर आपका क्लीन नहीं है तो इसका मतलब आप जो ट्रेडिंग की दुनिया है, ट्रेडिंग की जर्नी है, ट्रेडिंग लर्निंग की जो जर्नी है, उस लर्निंग के फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी पर भी आप नहीं चढ़ पाए हो। वहीं पर आप सीढ़ी के नीचे जो स्टेयर्स होती है, पहली स्टेयर्स पर ही आप उछल कूद कर रहे हो, चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चढ़ नहीं पाए। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप है कि आपको चार्ट क्लीन रखना है। डेली टाइम फ्रेम ये यूज़ किया है। बैंक निफ्टी अभी चल रही है 51,997 के आसपास, ठीक है, 90। तो ये हो गई बैंक निफ्टी। अब क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, अप साइड जाती है, ये आप सभी को पता है, अप साइड जाती है, डाउन साइड आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अप साइड जाते हुए कहीं रुकेगी, जैसे यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर रुकी है, ठीक है, यहाँ पर जाते हुए ये देखिए, यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर रुकी है, यहाँ पर जाते हुए, ठीक है, यहाँ पर जाते हुए इधर जब ये चली मार्केट तो यहाँ पर रुकी, ठीक है, यहाँ रुकी। अभी यहाँ पर चली है, तब ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज करती है तो समझ लीजिए यहाँ पर रुक गई, होल्ड हो गई, ठीक है। तो आगे की प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे कि किधर को ट्रेड लेना है, अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मार्केट जहाँ भी रुकेगी वहाँ पर हमें कैंडल देखनी है। दो तरीके इसमें आपको देखने को मिलेंगे, दोनों आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होती है वो भी देखोगे। मार्केट जहाँ भी रुकेगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर रुकी है, रुकने के बाद मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हुई,
ठीक है। जैसे यहाँ पर रुकी, यहाँ पर ओपन हुई गैप डाउन, जैसे यहाँ पर रुकी, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हुई, ये, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग चाहिए। तो जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे, तो कैंडल में हम यहाँ पर फिर कुछ लेवल्स मार्क कर लेंगे, जैसे ये वाला, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज आप मार्क कर लोगे, ये सिंपल है। नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो इसका मतलब है कि हम पुट साइड का, डाउन साइड का शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो पुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, ठीक है, पुट हमने यहाँ पर लिया। और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको पता है कि आपको कॉल बेचना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, जब भी लेना है बड़ा प्रॉफिट लेना है। छोटा प्रॉफिट ये सेटअप आपको देगा ही नहीं। अब आप रूल तोड़ के बाहर हो जाओ वो अलग बात है, नहीं तो आप इसमें 500, 700, 1000 पॉइंट भी निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। महीने में 2 ट्रेड भी मिले, 1000 पॉइंट मिल जाए, 2000 पॉइंट महीने में मिल जाए, क्या गलत है इसमें। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रूल फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सिंपल इतना आप समझ गए, रूल नोट कर लेना, 1-2 पॉइंट हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको अभी कंसीडर करके चलें, यहाँ वाली मार्केट अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कैंडल अप साइड गई, ठीक है, ये देख लीजिए, ये गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है, ये कैंडल अप साइड गई, यहाँ पर देखोगे गैप डाउन ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अभी ये तो कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ ओपनिंग होती है मार्केट की, अप साइड जाती है, आपको पता है। यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम पर ही समझ लेते हैं, छोटा टाइम फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो कर सकते हो, तो एंट्री आपको जल्दी मिल जाती है। यहाँ पर देख लो, जैसे ये लाइन यहाँ पर अगर हम प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लाइन प्लॉट कर ली। अब ये जब ओपन होगी तो यहाँ अप साइड गई है, लेकिन वहाँ से लौटी, आपको अप साइड की एंट्री बनानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, नीचे सपोर्ट देखेंगे, यहाँ का सपोर्ट देखेंगे, अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आप देखो कितने पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलता है। यहाँ से 633 पॉइंट पहले दिन मिले हैं। अगर ओवरऑल आप यहाँ तक होल्ड करते हो तो 2500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हो जाता है। इतनी बड़ी गिरावट मान लो आप नहीं कैप्चर कर पाते, कब एग्जिट होना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है 50% पर, ट्रेलिंग सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे डिटेल में, ठीक है, यहाँ पर। और एग्जिट तब तक नहीं होना जब तक कि ग्रीन कैंडल मिल ना जाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमें जो है इधर रख लेना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी बड़ा बन रहा है और जो है प्रॉफिट भी बड़ा बन रहा है। स्टॉप लॉस को छोटा किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, जब आपका यहाँ पर जैसे पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लोगे, ये ब्लैक लाइन 200 पॉइंट का आपका लगभग स्टॉप लॉस बनेगा। और जब 200 पॉइंट मिल जाए तो कोस्ट पर आ जाओ, बस अब आप सेफ हो गए, ठीक है, 200 पॉइंट के एवज में, ठीक है। तो 1:3 आपको ले लेना है, 1:3 लेना है, ठीक है। तो जैसे 600 पॉइंट यहाँ पर मिल गए 1:3 पहले दिन, उसके बाद क्या करना है 50% का, 50% पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर अगले दिन एसएल कटता है तो 50% बुक करके, यानी 1:1.5 पे आप एग्जिट हो जाएंगे। और अगर नहीं कटता है तो फिर आप होल्ड करेंगे, और जब तक ग्रीन कैंडल नहीं मिल जाती है तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है। तो ग्रीन कैंडल हमें मिली है यहाँ पर, ये देख लीजिए 8 अक्टूबर को, ठीक है। और हमारी एंट्री है ये 30 सितंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट होंगे तो 2500 पॉइंट का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, आपको 2500 पॉइंट मिल रहा है। इतना नहीं लेना, छोटा प्रॉफिट लेना है, मतलब 400, 500, 700 पॉइंट अगर छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हो, 700-800 पॉइंट लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तब टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा, वो भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक। और देखना चाहो
तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग है, ठीक है, ये गैप डाउन ओपनिंग है, और यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, और ये प्रॉफिट जो है इधर हम ये करेंगे और यहाँ एग्जिट हो जाएंगे ये ग्रीन वाली कैंडल में, ठीक है। ये वाला आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये मिलेगा लेकिन इस वाले ट्रेड में नहीं मिलेगा, ये अगेन दोबारा एंट्री जब बनेगी तब अपन ले सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पे ये वाला ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ है, सिंपल है, आसान है, थोड़ी सी सब्र करो सब सीखोगे, ठीक है। चलिए ये देख लिया आपने, और आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख लो, ये गैप डाउन ओपनिंग है, ये ट्रेड, ठीक है, ये देख लीजिए 820 पॉइंट, इसमें भी आप 400 पॉइंट बड़े इजीली कैप्चर कर लोगे, 50% पे 1.5 पे एग्जिट हो जाओगे ना लगभग। और यहाँ पर देखो, ये देख लीजिए, ये गैप डाउन, ये यहाँ पर गैप डाउन, ये अप साइड जा रही है, अप साइड जानी चाहिए मार्केट, ये ध्यान रखना है। डाउन साइड गिरते हुए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, उससे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर देखो, अब जब ऐसा होगा तो आपके दिमाग में पहले से क्लियर रहेगा कि आपको अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है, ये डाउन साइड की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अप साइड वाली सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, उसकी अलग से स्ट्रेटजी है, अलग से उसकी कैंडल्स हैं, अलग से सेटअप है, वो आपको बता देंगे। लेकिन इसको आपको लाइक करना पड़ेगा, 500 लाइक आपसे चाहिए, 500 लाइक करोगे तो समझेंगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट है सीखने में, लर्न करना चाहते हो आप, ठीक है। लर्निंग अगर करनी है तो लाइक तो करना पड़ेगा। चलिए ये देख लिया आपने सॉरी, और देखना चाहो तो ये देख लीजिए, ये भी गैप डाउन ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्केट चली अप साइड, ठीक है, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है, और ये वाली ट्रेड आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल मिली है, यहाँ एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। ये देख लो, गैप डाउन ओपनिंग ये वाली कैंडल पे हुई, यहाँ एंट्री बनती है, यहाँ तक आओगे, ये ग्रीन कैंडल मिली है छोटी सी, यहाँ एग्जिट हो जाओगे। अब ये छोटा प्रॉफिट थोड़ी ना है, ये छोटा नहीं है, ये आप देखोगे तो 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट का ये प्रॉफिट आपका बनता है। इससे आसान, इससे बेहतरीन सेटअप, मतलब बेहतरीन सेटअप तो और भी है, ठीक है, लेकिन इससे इजी और सिंपल और अच्छा सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई देखा होगा तो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया, आप सिंपल समझ लीजिए, ये सेटअप आपको समझ में आ गया। अब इसके रूल्स लिखने से पहले एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। अगर आप 2E सीखना चाहते हैं, 2E क्या है? 2E हमारा फेवरेट सेटअप है, ठीक है, आपको पता है, जिन्होंने सीखा है उनको पता है। 2E यानी राइट टाइम एंट्री कैसे लेना है, E फॉर एंट्री, E फॉर एग्जिट, और राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, 2E। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करके सीख सकते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेरी है, कोई सवाल है मन में, कोई दुविधा है, ठीक है, 2E से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक कीजिए, डरिए मत, ठीक है। और जिनके बेसिक क्लियर हैं, ठीक है, सिर्फ वही सीखें। जिनको बेसिक नहीं पता हो, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, चार्ट पैटर्न, ये सब चीज़ें जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनको नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, उनको पहले बेसिक क्लियर करने चाहिए। तो अगर बेसिक क्लियर है तो आप 2E स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, आपकी एंट्री फिल्टर करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत बढ़िया सेटअप है, हमारा फेवरेट है ये, ठीक है। चलिए अभी लिखिए इस वाले सेटअप का रूल, डेली वाला जो अभी समझ रहे हैं, ठीक है, डेली वाले का रूल लिखिए। सेटअप क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, रूल इसका सिंपल है, बेसिक आप समझ गए, ठीक। इसका रूल बस इतना है कि आपको 15, ठीक है, 15 और 10 ये नोट कर लीजिए, 15 और 10 जो है आपको बैक टेस्ट करने हैं, और 15 पेपर ट्रेड करना है 1 लॉट से, बस यही रूल है। इस रूल को फॉलो कीजिए, ये सेटअप आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ओके। चलिए, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।